ईश्वर एक है। हमारी आपकी भावना के अनुरूप ठाकुर जी हमें दर्शन देते हैं। वो तत्व एक है वो एक, पर जिस भक्त के हृदय में जैसी भावना होती है उसकी उस भावना को पूर्ण करते हुए मेरे सरकार उस भक्त को प्राप्त होते हैं। मैं कबीरदास जी के एक दोहे के साथ इस कथन की पुष्टि करना चाहूंगी। श्री कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी हैं अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं पर पानी सब में एक। आपने भी शायद पढ़ा हो, हिंदी की पुस्तक में रहता था कबीरदास जी के दोहे, जिसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरा कुआं एक है। जैसे गांव में कोई कुआं हो, कुआं एक है, कुएं के अंदर पानी भी एक है, लेकिन उस कुएं पर पानी भरने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। केवल हम तो नहीं जाते, हमारे जैसे हजारों प्यासे पहुंचते हैं। और ये भी आवश्यक नहीं कि जितने पानी भरने वाले पहुंचे सबका पात्र बिल्कुल वैसा ही हो जैसे हमारा हो। कोई बाल्टी लेकर जाएगा, कोई घड़ा लेकर जाएगा, किसी के घर में दोनों नहीं है तो हो सकता है छोटा सा लोटा लेकर ही पहुंच जाए। उसे प्यास मिटानी है, पात्र से मतलब नहीं है। उसे उस जल की आवश्यकता होगी तो उसके पास जो पात्र होगा वो उसी पात्र को लेकर उस कुएं के किनारे पहुंचेगा। कबीरदास जी यही बात स्पष्ट करते हैं, भैया जिस प्रकार से कुआं एक है उसी प्रकार से वह परम तत्व परमात्मा एक है। जैसे जल एक है वैसे वो भी एक है। पर जिस प्रकार से पानी भरने वाले पनिहारी अनेक होते हैं, पनिहारी को हम किससे उपमा दे सकते हैं, भक्त। ठाकुर जी के अनेक भक्त हैं और वह पात्र कौन सा लेकर जाते हैं, जिसके हृदय में जैसी भावना, जो जिस भावना का पात्र लेकर मेरे ठाकुर जी के समीप पहुंचता है, ठाकुर जी उसी के अनुरूप उसके पात्र में ढल जाते हैं। जनकपुर का प्रसंग आएगा, जिनकी रही भावना जैसी। राम जी एक स्वरूप में पधारे हैं, लेकिन वहां पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं जो छल से कपट से आए हैं राजा का वेश धारण करके, उन्हें कैसे दिख रहे हैं, देखई रूप महारन धीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा। उनको ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं ठाकुर जी। ठीक है, इसी प्रकार मेरे भाई हमारे हृदय में मेरे प्रभु के लिए जो भावना होगी, अगर कोई माता ठाकुर जी को देखती है, उनके हृदय में पुत्र का भाव उत्पन्न होता है ठाकुर जी को देखकर, तो ये मत सोचिएगा कि नहीं 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 ये तो भगवान है। अगर आपकी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी आपके मातृत्व के उस सुख को भी अवश्य पूर्ण करेंगे, उस भावना को भी अवश्य पूर्ण करेंगे। लेकिन विश्वास होना चाहिए। कितना विश्वास? अपने अपने दिल पर यदि हाथ रख कर देखें, सच सच सोचें, जितना विश्वास हमें इंसान पर होता है ना, उतना विश्वास हमें भगवान पर बहुत कम होता है। शायद ही कोई भाग्य वाला हो, शायद ही कोई ऐसा प्रेमी हो। विश्वास किस कदर तक हो, जैसे एक बहुत सरल से उदाहरण से समझिए। शेविंग कराने जाते हैं सैलून में, दाढ़ी बनवाने पहुंचते हैं। वहां पर जब आप जाते हैं, आंख बंद करके आराम से आप बैठे रहते हैं। कोई दिक्कत होती है? आराम से आंख बंद करके आप बैठे रहते हैं। अच्छा, अब तो खैर बहुत ज्यादा हर चीज डेवलप हो गई है, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई हैं। थोड़ा सा यदि मैं आपको पहले लेके जाऊं तो नौ महोदय क्या करते थे, एक पत्थर रखते थे। ध्यान से सुनिएगा, एक पत्थर रखते थे और उसी पत्थर पर अपने अस्तूरे की धार को तेज करते थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके सामने ही उस ब्लेड की धार को तेज करते थे और आप क्या करते थे, आराम से हम ऐसे आंख बंद करके लेटे रहते हैं।
अच्छा वो दाढ़ी बना रहे, यहाँ साफ कर रहे, यहाँ साफ कर रहे, अरे यही तो जाना है। यहां से ये वाला पोर्शन यदि यूं हुआ तो हम बचेंगे कि चले जाएंगे? आप बताइए। ये जो ये चल रहा है ब्लेड रेजर जो ऐसे जा रहा है, वो ऐसे एक बार चला गया तो काम खत्म, जिंदगी में फिर दाढ़ी बनवाने की जरूरत ही नहीं आएगी। लेकिन हम कितने विश्वास के साथ बैठे रहते हैं। हमें कोई, वो हमारे सामने धार तेज कर रहा है, फिर चेक कर रहा है अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, हमें कोई मुसीबत नहीं, हम आराम से आंख बंद करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है इसका जो काम है ये बस उतना करेगा, उससे ज्यादा ये करने वाला नहीं है। सोचिए, जितना विश्वास उस व्यक्ति पर हो जाता है, यदि उतना ही विश्वास भी भगवान पे हो जाए तो फिर हम भगवान से दूर नहीं हैं। उतना विश्वास नहीं होता है। मौत से डर लगता है, पर जिसके हाथ में मौत है हम उससे डरना भूल जाते हैं कि मौत जिनके हाथ में है वो सबसे बड़ा है। पहले डर हमें होना चाहिए भगवान से, और बाकी चीज तो वो संभालने को बैठे हैं। कण कण में तुझको ढूंढा पर तेरा पता नहीं है, और जब तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। जाहिर में हो के बैठा लोगों के दरमियां हूं, पर ये खबर नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां हूं। जब ये भावना आ जाती है तो आपको उसकी अनुभूति होती है। ये भी कोई असंभव नहीं कि वो साक्षात आ जाए, पर यदि आप इस चीज को मुश्किल भी माने तो मैं इतना अवश्य कहूंगी कि आपको उनका अनुभव होने लगेगा, आपको उसके होने का एहसास होने लगेगा। बस मन में एक प्रेम की ज्योत जल जाए, एक भावना, एक तड़प उठ जाए। दशरथ जी को कैसे मिले? भय गलानी मोरे सुत नाही, कितनी ग्लानी है। ठाकुर जी ने पुत्र रूप में आने का वादा किया है, पुत्र नहीं आएंगे क्या? क्या मेरे कुल में कोई पुत्र रत्न नहीं होगा? गुरुदेव ने कहा एक नहीं 4 होंगे। और जिस प्रकार से श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ आयोजित किया, ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, कितना आनंद उत्सव। अभी दीपोत्सव का वह सुंदर कार्यक्रम महोत्सव अभी अभी कुछ दिनों के पहले की बात है। हमने आपने दर्शन किया। उस दिन की रौनक को यदि हम देख लेते हैं तो बस मन एक ही विचार करता है कि यदि त्रेता में अयोध्या रही होगी तो बिल्कुल ऐसी ही रही होगी। जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है उस महोत्सव को देखकर, बस यही लगता है कि यही त्रेता की वह राम की नगरी है। और कल भी जो हम आनंद उठा रहे थे वो भी कहीं ना कहीं वैसा ही है। बस विचार ये करिए कि यदि आज कली काल में हम प्रभु का जन्मोत्सव मनाते हैं, इस कदर आनंद में डूब जाते हैं, और जब त्रेता में भगवान स्वयं सबकी आंखों के सामने पालने में झूल रहे होंगे, तो त्रेता के समय उन नगर निवासियों के सुख का क्या वर्णन करना, वो वाणी का विषय नहीं है। अयोध्या के घर घर में बधाइयां बज रही हैं, आनंद हो रहा है, सखियां जहां तहां मंगल गीत गा रही हैं।